यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको टाइम से टाइम हेलो नोटिफिकेशन गाइज, मिलते रहे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का मेरा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो है प्रकाश से लिया गया है, प्रकाश से लिए हैं। आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। दोस्तों, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जाए तो आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आइए हम वीडियो को चालू करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, बस आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश जो है जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसके द्वारा हमें वस्तुओं को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। इसका ज्ञान हमें आँखों द्वारा प्राप्त होता है। प्रकाश का ज्ञान हमें आँखों के द्वारा ही प्राप्त होता है और इसका तरंग दैर्घ्य 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से एक प्रश्न बन रहा है कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना से कितना के बीच होता है। तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है और प्रकाश भी अनुप्रस्थ होती है। फ्रेंड्स, विद्युत चुंबकीय तरंग भी अनुप्रस्थ होती है और प्रकाश भी अनुप्रस्थ होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश कुछ ऐसे हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश कुछ ऐसे हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता है, जैसे में प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा क्वांटम सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, इसकी चर्चा मैंने आगे की है। आप यहाँ पर देखते चले वीडियो को, मैं आपको हर एक शब्द का अर्थ बताऊंगा। आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। दोस्तों, वास्तव में प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी अनुभूति हम आँखों द्वारा करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है जिसकी अनुभूति हम आँखों के द्वारा करते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड अर्थात 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। यानी कि 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि 8 में अगर 60 से गुना कर दें तो यानी कि 480 सेकेंड हो गया और 20 जोड़ेंगे तो ये 500 सेकेंड आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है इसी से जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, देखिए प्रकाश का चाल जो है विभिन्न माध्यमों में क्या होता है, तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ यहाँ से। तो फ्रेंड्स देखिए, निर्वात में प्रकाश का चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 2 × 10⁸ होता है। तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 2.04 × 10⁸ होता है। जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 2.25 × 10⁸ होता है। रॉक साल्ट में क्या होता है? तो 1.96 × 10⁸ होता है। नाइलॉन में 1.96 × 10⁸ होता है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप याद करेंगे तो आपको बेसिकली याद हो जाएगा। बशर्ते 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप इसे याद कर लेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की उत्पत्ति के मुख्य सिद्धांत क्या है? तो फ्रेंड्स, प्रकाश की उत्पत्ति के मुख्य सिद्धांत, ये पहला है कणिका सिद्धांत जिसको न्यूटन ने दिया था। दूसरा है तरंग सिद्धांत जिसको हाइजीन ने दिया था। और तीसरा है फोटॉन सिद्धांत जिसको आइंस्टीन ने दिया था। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आप ये तीनों सिद्धांत को देख लिए, कणिका सिद्धांत, तरंग सिद्धांत और फोटॉन सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत बहुत जरूरी है जानना। आप पूछता है कि कणिका सिद्धांत की आविष्कार किसने किया? तो न्यूटन किए थे। तरंग सिद्धांत का हाइजीन किए थे और फोटॉन सिद्धांत का आइंस्टीन किए थे। तो आप इस तीनों को याद रखेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आइंस्टीन के फोटॉन सिद्धांत की पुष्टि 1921 में क्रम्पटन ने की थी। फ्रेंड्स, सन 1921 में आइंस्टीन ने फोटॉन सिद्धांत की पुष्टि की थी, लेकिन उसकी पुष्टि जो है क्रम्पटन ने किया था।
आइंस्टीन का ही सिद्धांत था फोटॉन का, लेकिन उसकी पुष्टि क्रम्पटन ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर समझने वाली चीज़ है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटॉन कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं, आप इसे याद कर ले, फोटॉन सिद्धांत क्या है। तो ये जो है क्रम्पटन के अनुसार क्या है कि प्रकाश जो है छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम लोग फोटॉन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान में प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ में कण कहा गया है। सॉरी फ्रेंड्स, कण होगा, लिखावट में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसके लिए सॉरी। विज्ञान में प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ में कण माना जाता है। इसी को प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश की दोहरी प्रकृति। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश की दोहरी प्रकृति क्या है। तो विज्ञान में प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग भी कहा जाता है और कुछ घटनाओं में कण भी कहा जाता है, यानी कि तरंग और कण को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, दोहरी प्रकृति बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमन वैज्ञानिक ने किया था। सबसे पहले प्रकाश की वेग की गणना रोमन वैज्ञानिक ने किया था। तो यहाँ से प्रश्न बन रहा है कि प्रकाश की वेग की गणना किसने किया था, तो रोमन ने किया था। आगे बढ़ते हैं। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। फ्रेंड्स, वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। वायु मतलब हवा और निर्वात मतलब खुला जगह। निर्वात मतलब पूरा खुला जगह होता है, उसको निर्वात बोला जाता है। तो उसमें जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो आप इसे नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि आप अगर तैयारी करते हैं तो आपको इससे बेहतर कंसेप्ट नहीं मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की चाल माध्यम में अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। प्रकाश की चाल माध्यम में अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे कि प्रकाश की चाल माध्यम में किस पर निर्भर करता है, तो ये जो है अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। तो आप इसे याद रखेंगे। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है, उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर समझना है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है, उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। तो इसे हम लोग को याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड लगता है, अबाउट 7 सेकेंड लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है कि चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 1.28 सेकेंड लगता है। कहीं कहीं 1.25 भी देता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब प्रकाश की दोहरी प्रकृति क्या है, तो डुअल नेचर ऑफ लाइट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसकी दोहरी प्रकृति क्या है, तो आइए हम इसे जानते हैं। प्रकाश की दोहरी प्रकृति। फ्रेंड्स, प्रकाश की दोहरी प्रकृति क्या होती है। प्रकाश के विभिन्न गुणों एवं व्यवहार के अध्ययन में यह पाया गया कि प्रकाश कणों की भांति व्यवहार करता है। तो कभी तरंगों की भांति, कभी कणों की भांति, कभी तरंगों की भांति, इस प्रकार के प्रकाश को दोहरी प्रकृति माना गया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्रकाश को दोहरी प्रकृति माना गया है। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब कण और तरंग के रूप में प्रकाश मिलता है, तो इस तरह हम लोगों प्रकाश को दोहरी प्रकृति मान लेते हैं। अब आइए फ्रेंड्स, प्रकाश का परिवर्तन हम बताते हैं आपको। प्रकाश का परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में लेता है। तो फ्रेंड्स, प्रकाश का परिवर्तन क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौट आती है। इस परिघटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। फ्रेंड्स, एक बार और देखिए ध्यान से कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौट आती है। इस परिघटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। आगे देखेंगे इसको फिगर से। आइए फ्रेंड्स, इसको फिगर से देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या हो गया कि यहाँ पर प्रकाश के परिवर्तन जो है, प्रकाश देखिए एक माध्यम से आई और टकराई वस्तु से फिर निकल गई। तो इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परिवर्तन कहेंगे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं प्रकाश के परिवर्तन के नियम। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परिवर्तन के नियम 2 है। आप याद रखेंगे, परीक्षा में पूछेगा कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं।
तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम आइए देखते हैं। पहला नियम है जैसा कि आप फिगर में देखे होंगे। पहला नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लम्ब तीनों एक ही तल में होते हैं। देख लिए फ्रेंड्स, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लम्ब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान का बराबर होता है, यानी कि आई इक्वल टू आर, आई इक्वल टू आर। तो फ्रेंड्स आइए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आप इस नियम को देख सकते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लम्ब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आई मतलब आपतन कोण, आर मतलब परावर्तन कोण, यानी कि आई इक्वल टू आर। तो ये दो नियम है, आप इसे याद रखेंगे। बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछता है, अगर आप स्टेट बोर्ड की तैयारी करते हैं तो जरूरी है इसको जान लेना। फ्रेंड्स आइए कुछ इसी में का तथ्य जुड़ा हुआ देखते हैं। समतल दर्पण प्रकाश के सबसे अच्छा प्रवर्तक माना जाता है। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक क्या माना जाता है? तो समतल दर्पण को माना जाता है। ऑप्शन में आपका तीन चार दर्पण का नाम दिया रहेगा, तो आप समतल दर्पण का यूज करेंगे। यह प्रतिबिंब आभासी होता है तथा वस्तु के बराबर होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब जो आभासी होता है और वस्तु के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं यहाँ से प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप प्रकाश का प्रकीर्णन समझ गए कि प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर तथ्य देखने वाली है कि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो आप इसे याद रखेंगे फ्रेंड्स। ये मेरा पहला वीडियो था प्रकाश से जुड़ा हुआ। इसके बाद मैं दर्पण से वीडियो लेकर आऊँगा, तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा। इसको पूरा देखकर आप नोट्स बना लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं बहुत अच्छा से प्रयास किया आपको समझाने का। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताइएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।